नी जॉइंट पेन यानी कि घुटनों का दर्द काफी कॉमन प्रॉब्लम है एंड ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि नी जॉइंट बोन में चोट लगना या फिर मसल, टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज को अफेक्ट करने वाली बीमारियां। नी जॉइंट पेन का कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स कि ये बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। हालांकि बुजुर्गों में ज्यादा कॉमनली देखा जाता है जॉइंट पेन। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, जानेंगे नी जॉइंट पेन का कारण क्या है, उससे बचाव के तरीकों की बात करेंगे और साथ में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो हम नी जॉइंट पेन में यूज करते हैं और ये काफी इफेक्टिवली हमारे जॉइंट पेन को रिलीव भी करती हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊं या फिर लाइव आऊं आपसे बातें करने के लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, नी जॉइंट पेन के बारे में बात करते हैं। कारणों की बात करें अगर कि आखिर घुटनों में दर्द होता क्यों है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना वो है नी जॉइंट के पास साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाना एंड मसल्स में अकड़न आ जाना, जिसकी वजह से चलने फिरने, उठने बैठने में अनबियरेबल पेन होता है। या फिर कोई अंडरलाइन डिजीज है लाइक आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट, तो इसकी वजह से भी नी जॉइंट एरिया में स्वेलिंग आ जाती है एंड अकड़न और दर्द लगातार बना रहता है। एक और कारण है जो दौड़ने, साइकिल चलाने, ज्यादा भारी सामान उठाने या फिर फुटबॉल खेलने वाले एथलीट्स में कॉमनली पाया जाता है। उनके कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से सीढ़ियां चढ़ने उतरने में उन्हें घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा लिगामेंट या टेंडन में चोट आ जाने पर भी आपको घुटनों में पेन हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि घुटनों के दर्द के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। उनमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड जो सबसे पहली मेडिसिन है नी जॉइंट पेन के लिए वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो घुटनों के दर्द में हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली तब जब घुटनों के आसपास सॉफ्ट लेकिन पेनफुल स्वेलिंग हो, पेशेंट को रूमेटिज्म हो और वो विंटर्स में बढ़ जाता हो, घुटनों का दर्द ह्यूमिड एनवायरनमेंट में या फिर बरसात के मौसम में ज्यादा होता हो, नी जॉइंट के अराउंड स्टिफनेस हो एंड जो आराम करने से पेशेंट को बढ़ जाता है एंड थोड़ा चलने फिरने के बाद उसको रिलैक्स फील होता है। मीन्स जब बैठा हुआ है पेशेंट और उठ के खड़ा होता है तो थोड़ी दूर चलने में उसे प्रॉब्लम होती है, घुटनों में अकड़न रहती है, दर्द महसूस होता है, लेकिन कंटिन्यूड मोशन के बाद, थोड़ी दूर चलने के बाद उसके दर्द में आराम हो जाता है। जब ऐसे सिम्टम्स लेके आता है पेशेंट हमारे पास तो हम उसे रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके सिम्टम्स में उसको बहुत आराम मिल जाता है। जब पेन बहुत ज्यादा हो, एकदम सीवियर पेन हो पेशेंट को एंड थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से पेन बढ़ जाता हो, पेशेंट बेड पे बिना हिले डुले एकदम स्टिल लेटा रहे तो उसे आराम मिलता है। थोड़ा सा भी करवट चेंज करे तो पेन बढ़ जाए, कोल्ड कंप्रेशन से या फिर दबाने से या फिर पेनफुल साइड से लेटने से पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। इन दिस केस ब्रायनिया इज द इंडिकेटेड मेडिसिन एंड ब्रायनिया अल्बा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। नी जॉइंट के अराउंड स्टिफनेस हो एंड टियरिंग पेन हो, मीन्स फटने जैसा दर्द हो एंड इसकी वजह से रात को बेचैनी बढ़ जाती है पेशेंट में, पटेला एरिया में बहुत वीक फील होता है, कई बार पेशेंट चलते चलते गिर जाता है, तो ऐसे सिम्टम्स में कॉस्टिकम इज द इंडिकेटेड मेडिसिन। इसके अलावा क्रॉनिक रूमेटिक आर्थराइटिस या पैरालिसिस की वजह से ज्वाइंट में डिफॉर्मिटी आ गई हो या शियाटिक पेन हो, स्पेशली लेफ्ट साइडेड शियाटिका हो विद स्टिफनेस ऑफ लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, तो भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। गाउट या रूमेटिज्म की वजह से अगर पेशेंट को घुटनों में दर्द हो रहा हो एंड गाउट जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाए, मीन्स लोअर टू अपर एक्सट्रीमिटी जाए, पेशेंट का बिल्कुल सीधा होकर चलना मुश्किल हो, मीन्स ऑलमोस्ट इरेक्ट नहीं खड़ा हो सकता है, पेशेंट झुक के खड़ा होता है, सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसको देख के पेशेंट इतना घबरा जाता है बिकॉज स्लाइटेस्ट टच से भी उसका पेन बढ़ जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर है पेशेंट में तो हम उसे आर्निका मोंटाना प्रिस्क्राइब करते हैं। आर्निका मोंटाना एक बेहद अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम जॉइंट पेन, मोच या चोट लगने पे भी यूज करते हैं। घुटनों में दर्द हो और ऐसा फील होता हो जैसे कि घुटनों के अराउंड एक टाइट बैंडेज बंधा हुआ है, जिसकी वजह से चलने में पेशेंट को दर्द होता है एंड बैठने से आराम मिलता हो।
तब ऐसे सिम्टम्स में हम पेशेंट को साइलेशिया देते हैं एंड उसके सिम्टम्स में उसको बहुत ही आराम मिलता है। बहुत बार क्या होता है ना कि एज की वजह से नी जॉइंट का कार्टिलेज घिस जाता है, इसकी वजह से चलने फिरने में बोन्स आपस में रगड़ती हैं और पेशेंट को सीवियर पेन होता है। तो जब ऐसा केस हो जहां कार्टिलेज की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में कोलोसिंथ मदर टिंचर फॉर्म में देना चाहिए हमें टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। आर्टिका यूरेंस एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम नी जॉइंट पेन के लिए यूज करते हैं एंड इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं जनरली। जब क्रॉनिक आर्थराइटिस की वजह से घुटनों के आसपास स्वेलिंग हो और पेन हो, घुटनों के आसपास ऐसे चुभने जैसा या प्रिकिंग पेन हो पेशेंट को, तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हम अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर फॉर्म में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, आप कोई भी मेडिसिन खुद से कंज्यूम नहीं करें, क्योंकि होम्योपैथी की एक मेडिसिन का इफेक्ट बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे होता है। एंड जब भी कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपकी फिजिकल मेंटल हिस्ट्री के साथ साथ आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे भी फोकस करते हैं। इसलिए कोई भी दवाई खाने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं एंड इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप ये भी कमेंट में जाके बता सकते हैं। मिलूंगी मैं द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रिलेवेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।